ये कभी सोचा है कि रबर की एक छोटी सी बत्तख तो आराम से पानी पर तैरती रहती है, पर लोहे की एक नन्ही सी कील सीधा नीचे चली जाती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यही यही तो सबसे बड़ी पहेली है ना। एक छोटा सा पत्थर पानी में डालते ही गायब, और दूसरी तरफ हजारों टन स्टील से बना एक बहुत बड़ा जहाज वो आराम से तैर रहा है। भाई, ये हो कैसे रहा है? मतलब इसका कोई लॉजिक है भी या नहीं? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमारा पहला सुराग पानी के अंदर ही छिपा है। जी हाँ, पानी में एक ऐसी सीक्रेट पावर है, एक ऐसी छिपी हुई ताकत जो चीजों को ऊपर की तरफ धकेलती है। तो होता यह है कि जैसे ही कोई चीज पानी में जाती है ना, पानी पलटकर उसे ऊपर की तरफ एक धक्का देता है, एक पुश। और इस अदृश्य लेकिन बहुत ही ताकतवर फोर्स का एक नाम है उत्प्लावन बल, या जिसे हम बोयंट फोर्स कहते हैं। समझ लीजिए कि ये पानी का अपना सुपर पावर है। अब सवाल ये है कि ये धक्का कितना जोरदार होता है। इसका जवाब महान आर्किमिडीज ने दिया था। उन्होंने बताया कि ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ठीक उतना ही होता है जितना वजन उस चीज ने अपनी जगह से हटाए हुए पानी का है। आसान भाषा में कहें तो कोई चीज जितनी ज्यादा जगह घेरेगी, पानी उतनी ही ज्यादा ताकत से उसे ऊपर धकेलेगा। सिंपल। तो ठीक है, पहला सुराग तो मिल गया, पानी का ये ऊपर वाला धक्का। अब पहेली के दूसरे हिस्से के लिए हमें उस चीज पर गौर करना होगा जिसे हम पानी में डाल रहे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, घनत्व यानी डेंसिटी। तो डेंसिटी या घनत्व का सीधा सा मतलब है कि किसी एक साइज की जगह में कितना वजन, कितना सामान ठूस ठूस कर भरा है। एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए एक सूटकेस है। अगर उसमें रुई भरी है तो वो हल्का होगा, मतलब कम घना। और अगर उतने ही बड़े सूटकेस में ईंटें भर दे तो वो बहुत भारी होगा, मतलब बहुत ज्यादा घना। साइज वही, पर वजन का फर्क। और यहीं पर पूरा खेल छिपा है। नियम बहुत सीधा है। अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम है, जैसे लकड़ी, तो वो तैरेगी। और अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, जैसे पत्थर या स्टील, तो वो डूब जाएगी। बस इतना ही है। यहाँ ये बात एकदम साफ हो जाती है। लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए वो तैर रही है। पर स्टील को देखें तो अरे बाप रे, ये तो पानी से कई कई गुना ज्यादा घना है। जाहिर है, इसीलिए स्टील का एक टुकड़ा पानी में डालते ही सीधा नीचे पहुंच जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर स्टील इतना ज्यादा घना है तो फिर वो हजारों टन का भारी भरकम स्टील का जहाज वो कैसे तैरता है? देखा, अब ये पहेली और भी दिलचस्प हो गई है। इस सवाल पर थोड़ा और सोचते हैं, क्योंकि यही तो असली मुद्दा है। हमने अभी अभी ये समझा कि जो चीज ज्यादा डेंस है उसे डूबना चाहिए, पर स्टील के बड़े बड़े जहाज तो डूब नहीं रहे। तो फिर हम कौन सी जरूरी बात मिस कर रहे हैं? तो जवाब इस बात में नहीं है कि जहाज किस चीज से बना है, बल्कि इस बात में है कि उसे बनाया कैसे गया है। असली राज स्टील में नहीं, बल्कि जहाज के आकार, उसके डिजाइन में छिपा है। सारा का सारा कमाल उसके खोखलेपन का है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। एक ठोस स्टील का टुकड़ा लीजिए, वो पानी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने छोटे से आकार में बहुत भारी है और बहुत थोड़ा सा पानी हटाता है। अब उतना ही स्टील लेते हैं और उसे पिघलाकर एक बड़ी खोखली कटोरी या नाव का शेप दे देते हैं, और अरे वाह, ये तो तैरने लगा। लेकिन स्टील तो उतना ही है, तो फिर बदला क्या? यही तो सारा खेल है। नाव का वो जो खोखला और चौड़ा डिजाइन है ना, वो उसे बहुत बहुत ज्यादा पानी हटाने में मदद करता है। और याद है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जितना ज्यादा पानी हटेगा उतना ही ताकतवर होगा ऊपर की तरफ लगने वाला धक्का, यानी बुएंट फोर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े आ चुके हैं। पानी का ऊपर वाला धक्का, चीज की अपनी डेंसिटी और उसका कमाल का आकार। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज का तैरना या डूबना असल में दो ताकतों के बीच की एक जोरदार जंग है। एक तरफ है चीज का अपना वजन जो उसे नीचे की ओर खींचता है, और दूसरी तरफ है पानी का उत्प्लावन बल जो उसे ऊपर की तरफ धकेलता है। और इस जंग के नियम भी एकदम सीधे और साफ हैं। पहला, अगर ऊपर धकेलने वाला फोर्स नीचे खींचने वाले वजन से ज्यादा है या उसके बराबर है तो चीज तैरेगी। और दूसरा, अगर नीचे खींचने वाला वजन जीत गया
तो चीज डूब जाएगी। अब वापस अपने स्टील वाले उदाहरण पर आते हैं। एक स्टील की गेंद, वो तो पूरी की पूरी ठोस स्टील है, बहुत ज्यादा डेंस, तो यहाँ वजन जीत जाता है और गेंद डूब जाती है। पर एक स्टील का जहाज, भले ही उसकी दीवारें स्टील की हैं, पर उसके अंदर ज्यादातर क्या है? हवा। बिल्कुल। तो अगर हम पूरे जहाज को एक यूनिट की तरह देखें, मतलब स्टील और हवा को मिलाकर, तो उसकी औसत डेंसिटी पानी से भी कम हो जाती है और इसीलिए इस जंग में ऊपर धकेलने वाला बॉयंट फोर्स जीत जाता है। तो संक्षेप में कहें तो तैरने के 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, पानी का ऊपर की ओर धक्का यानी बॉयंट फोर्स। दूसरा, चीज की डेंसिटी, मतलब वो पानी के मुकाबले कितनी भारी है। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसका आकार, जो कि वो ट्रम्प कार्ड है जो पूरा का पूरा खेल ही पलट सकता है। तो अब जब हम ये सारे नियम समझ चुके हैं तो एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है। एक पनडुब्बी यानी सबमरीन इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से कभी पानी में डूब जाती है और कभी सतह पर आ जाती है। वो ऐसा कैसे कर पाती होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।